हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए और करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है, और उसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, और आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने जवाबों को हमारे जवाब के साथ ज़रूर मैच करें, और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, न्यू कॉम्बो वीक, रेजोल्यूशन टू क्रैक यूपीएससी सीएसई 2023। आप देख सकते हैं कि 22% ऑफ विथ कॉम्बो है, प्लस 10% ऑफ विथ एजुकेटर्स कोड, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। तो आप हमारा जो एजुकेटर्स कोड है वह ओनली यूपीएससी 10, इसको यूज़ करेंगे आप। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा जो है ऑफ हो जाएगा, प्राइस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 18 मंथ्स प्लस कॉम्बो। आप इसमें इसका प्राइस देख सकते हैं 63,898 रुपीज़ है। इस पर आप सेव करते हैं 27,902, और हमारा अगर कोड यूज़ करते हैं तो उससे उस पर आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी ओरिजिनल प्राइस बहुत हाई थी, तो अब इसमें जो है डिस्काउंट के साथ इसकी प्राइस बहुत कम हो चुकी है। 18 मंथ्स आइकॉनिक कॉम्बो, आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है 76,176 है, और इस पर आप सेव करते हैं 37,464 रुपीज़, और हमारा कोड यूज़ करने पे आपको 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। इसकी भी पहले प्राइस बहुत हाई थी, तो अब डिस्काउंट के बाद प्राइस काफ़ी कम हो चुकी है, तो आप इसमें जल्द से जल्द ज़रूर इनरोल कर लें। और ये जो नंबर दिया हुआ है नीचे आप देख सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करने पर आपको इस ऑफ़र के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जो है डिटेल आपको पता चल जाएगी। पता कर सकते हैं आप इस पर। यूपीएससी सीएससी बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्सेज ऑन जीएस फॉर यूपीसीएससी। यूपीएससीएससी जो है 2022-23 प्रिपरेशन की बैचेस जो है 9 फरवरी से शुरू हो रही है, तो आप 9 फरवरी तक इसमें जरूर इनरोल कर लें। A set of 20 GS books curated as per latest trend of UPSC are available only with 1 year and above GS and combo subscription only. Books are available in Hindi and English medium as per learners preference. आपको 20 GS बुक्स मिलेंगी 1 year एंड अबो GS एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप जिस लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। इस नंबर पे आप कॉल करें और आपको सारी जो है बुक्स की डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आपको पर्सनल कोच होगा और 1-to-1 आपकी मेंटरशिप होगी। मेंस क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस होगी, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह से आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, आंसर लिखना है। आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा। ओपन हाउस विद एजुकेटर्स, आपको जब भी किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ में डाउट होता है, या फिर आप हमारे जो है एजुकेटर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट, न्यू सीरीज फॉर पीटी 2022, CS and GC सेट स्कोर बूस्टर प्रिपरेशन रोड मैप टू यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022, जिसमें कि 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। जीएस के जो टेस्ट होंगे वो वीक डेज में होंगे, और सी सेट के ऑन सैटरडे होंगे सुबह 10 बजे। तो आप इसमें ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करें, इनरोल करें, अपने आप को टेस्ट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो देख सकते हैं आप, सिर्फ 15 क्वेश्चन होंगे और आपको 15 मिनट में सॉल्व करना होगा सैटरडे सुबह 10 बजे। यूपीसीएससी कॉम्बैट 56 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। 6 फरवरी को ये जो है कॉम्बैट होगा सुबह 11 बजे। तो इसमें आपको जो है 4 स्कॉलरशिप वर्थ ₹4 करोड़ आपको जीतने का मौका मिल जाएगा। फर्स्ट से थर्ड रैंक के बीच में आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 4 रैंक से 10 रैंक के बीच रैंकर्स को 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 रैंकर्स के बीच में 50% स्कॉलरशिप, और 51 से 500 जो रैंकर्स होंगे उनको 25% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और जो ये कॉम्बैट होगा, जो टेस्ट सीरीज़ होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो आप जो लैंग्वेज प्रीफर करते हैं, आपको जो लैंग्वेज चूज़ करना है उस लैंग्वेज में आप ये टेस्ट और ये कॉम्बैट इसमें पार्ट ले सकते हैं।
चेज योर यूपीएससी ड्रीम, नथिंग कैन स्टॉप यू विथ आवर लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। आप देख सकते हैं 0% इंटरेस्ट रेट, नो प्रोसेसिंग फीस, अप्रूवल इन 2 आवर्स, मिनिमम पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर। आपको जो है अनअकैडमी लोन के लिए भी जो है फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो आप जो है इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं लोन की सारी डिटेल्स के लिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जो लिंक है उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा पहला सवाल, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? और इसके ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, बी महक जैनी, सी रिया भाटिया और डी तारा अय्यर। तो आपको जो जवाब सही लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो स्टूडेंट्स, हम जवाब के साथ में इस सवाल का जो सही जवाब बताएंगे ही, और जवाब के साथ में जो हम जो डिटेल में नोट लाते हैं उस नोट को ज़रूर जो है आप लिखें और उससे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स उससे तैयार करें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा की। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। वे अपने कैरियर में डबल्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। तो अगले सवाल पर चलते हैं। ये है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया है? तो 4 ऑप्शन इस तरह से हैं, ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी चीन और डी मॉरिशस। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मॉरिशस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेंगे। मॉरिशस सरकार पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित ALH और DO 228 विमान संचालित कर रही है। HAL ने अपने बयान में कहा कि इस अनुबंध के साथ HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। ये हमारा सवाल नंबर 3। ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? तो इसके ऑप्शन है, ए मिताली राज, बी स्मृति मंधाना, सी हरमनप्रीत कौर और डी पूनम यादव। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आप पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जगह मिली है। T20 प्रारूप में भारतीय टीम की उप कप्तान और बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना 2021 में 31.87 की औसत से 255 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रही हैं। स्मृति मंधाना एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पर। ये हमारा सवाल नंबर 4। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन ए 150 मिलियन डॉलर, बी 200 मिलियन डॉलर, सी 250 मिलियन डॉलर और डी 220 मिलियन डॉलर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 150 मिलियन डॉलर। कोरोना के
इस जंग में सहायता के लिए द गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने एक पहल की है। इन्होंने कोरोना के खिलाफ और भविष्य की महामारियों की तैयारी को लेकर 150 मिलियन डॉलर की मदद देने की बात कही है। इबोला महामारी के बाद 2017 में स्थापित CEPI ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। इसने 14 वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया कराया है, जिसमें एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और नोवावैक्स शामिल हैं। तो अगले सवाल पर चलते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 5। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? इसके ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी भूटान। तो आपको इस सवाल का जो कौन सा जवाब सही लग रहा है इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हैं। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। उनका ट्रांसजेंडर नागरिकों के रूप में पंजीयन शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन है ए 31 मार्च 2025, बी 31 मई 2027, सी 10 अगस्त 2026, डी 12 नवंबर 2024। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 31 मार्च 2025। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, UPSC की तैयारी करते रहें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको अनअकैडमी के बारे में और भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें और आपको अनअकैडमी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको UPSC की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।